कपिलवस्तु विधानसभा 303 से संभावित प्रत्याशी माया सिंह भास्कर की ओर से सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस का तीसरा वेरिएंट म्यूटेट होकर ओमिक्रॉन के रूप में हमारे सामने है। दुनिया के कई देशों में कहर बरपा रहा है। हिंदुस्तान में भी इसके केसेस बढ़ने लगे हैं। यहाँ तक कि सिद्धार्थनगर जनपद में भी इसके केसेस पाए गए हैं। अभी तक हमको तमाम गाइडलाइन सरकार की तरफ से आया था, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा था, हम लोग कर रहे थे, निश्चित तौर पर कर रहे थे, जिससे काफ़ी सहूलियत मिली, काफ़ी हम लोगों ने प्रिकॉशन लिया, जिससे काफ़ी बचाव हुआ। लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जा रही थी, एक तरह से फिर से जीवन ढर्रे पर आ रहा था। लेकिन एक बार फिर नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में एक खतरा सामने है, और इस संबंध में हमको कौन सा प्रिकॉशन लेना है, फिर कैसी गाइडलाइन का पालन करना है, कैसे हमको बचाव करना है, इसके लिए हम बात करेंगे आज। हमारे साथ जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK सिंह साहब हैं। हालांकि अभी आपने हाल ही में जिले की कमान संभाली है चिकित्सा विभाग की, लेकिन आपसे चूँकि आप इसके विशेषज्ञ हैं, इस चीज़ की जानकारी आपके पास है, तो इससे मैं जानना चाहूँगा इस विषय में आपसे कि कौन सी सावधानी हमारे लोग रखें और कैसे इस नए खतरे से अपने आप को बचाएं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, जैसे कि अभी तमाम चीज़ें चल रही हैं कि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, म्यूटेट होकर तीसरे जनरेशन में एक तीसरा वेरिएंट है, इसका फैल बहुत तेज़ी से रहा। हालांकि सरकार कह रही है कि ये कम खतरनाक है, डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप इस विधि के जानकार हैं। इस डेल्टा से खतरनाक कम है कि डेल्टा में डेथ बहुत होती जी, लेकिन इसमें डेथ रिपोर्टेड अभी बिल्कुल ना के बराबर है। इसी से ये है कि खतरनाक कम है, लेकिन स्प्रेड बहुत तेजी से, यानी फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक्टिविटी इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा है जी। और जो हमारे मेजर्स पहले लिए गए थे कोरोना काल में, 6 फीट की दूरी और मास्क है जरूरी, बार बार हाथ धोएं, तो वो बहुत ज़रूरी है। मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड पे कोई चीज़ है, तो ये इस चीज़ से आप इन्फेक्शन में बचे रहेंगे। तो इसको बचत के लिए इसमें है खान पान भी बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें खाएं जिसमें विटामिन A वगैरह डी है, विटामिन D इन्फेक्शन के लिए, कंट्रोल के लिए बहुत अच्छी होती है। और पानी पिएँ, प्रोटीन अच्छी लें, दाल वगैरह खाते हैं। तो सर, ऐसा है कि जैसे कुछ ऐसे मामले आए हैं कि जिसमें जो डबल डोज वैक्सीनेटेड है वो भी इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से अफेक्टेड हो गए। क्या ये सही है? अभी ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ जो आया है जो का इस साल का, उसके साथ दोनों डोज लग चुकी थी। दोनों डोज लग चुकी। तो आखिर क्या कारण है? जैसे क्या वैक्सीन अपना उतना इफेक्टिव नहीं है, या ये ज़्यादा म्यूटेट होकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये कोरोना वायरस, ये जो तीसरा है? ये म्यूटेंट है उसका, यानी ये ज़्यादा एंटीबॉडीज है जी, जिसके लिए कोरोना में एंटीबॉडी बनती हैं, वो आपको बचाती हैं कोरोना से जी। तो वो एंटीबॉडी जो है इससे नहीं खा रही, नहीं तो वो इनको भी मार सकती थी। अच्छा सर, कुछ मामले इस जनपद की हैं जो आए थे पूर्व में भी, कि एक आया था मामला कि जैसे टारगेट पूरा करने के लिए विभाग कुछ भी कर लेता है। तो जैसे पूर्व में मामला आया था कि एक जो आदमी पहले मर चुका था उसको वैक्सीनेटेड कर दिया गया था ऑन रिकॉर्ड। तो ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे रिकॉर्डेड तो वैक्सीनेटेड है, लेकिन ओरिजिनलिटी है कि वैक्सीनेटेड नहीं अफेक्टेड हो जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं, कोई जानकारी वाले नहीं है। तो अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे सरकार तो ठीक है, इधर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में काफ़ी डेवलप हुई है, सही है, इसमें नो डाउट काफ़ी बेहतर, काफ़ी तेज़ी से हुआ है। आपका जनपद सिद्धार्थनगर अगर फिर 2020 की तरह समस्या आ जाए तो कितना तैयार है उसको फेस करने के लिए? नहीं, अब तो बहुत तैयारी है। ऑक्सीजन प्लांट जो लगे हैं, ऑक्सीजन 60 पे
प्लांट लगे हैं। एक बाहर है बर्डपुर में, बाकी 6 जो हैं जिला अस्पताल में। मेन ट्रीटमेंट तो इसका ऑक्सीजन ही है अगर पेशेंट सीरियस है, बाकी तो जनरल ट्रीटमेंट चलता है, उसकी कोई कमी नहीं है। यहाँ तो बेड की बात थी, जो MCH विंग्स है बहुत उनको आराम मिल गई थी, उसमें 200 बेड जो है 283 है। वेंटिलेटर मात्रा भी अच्छी है और पूरी तैयारी। तो मतलब ये है कि आप पूरी तरह प्रिपेयर हैं इसके किसी भी प्रभाव को झेलने के लिए। जी। अच्छा सर, ये चीज़ जैसे तो इसके लिए क्या कोई गाइडलाइन या कुछ आप कहना चाहेंगे लोगों से? तो इसके लिए गाइडलाइन तो वही है, 6 फीट की दूरी रखी जाए, सैनिटाइजर रखा जाए, सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाएं, मास्क बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर अब चूंकि चुनावी गैदरिंग होगा तो उसमें तो बड़ा मुश्किल है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर पाएं। हाँ, तो सरकार कराएगी। तो एक तरह से वो एक खतरा बन सकता है लोगों के लिए। हाँ, ये तो भीड़ भाड़ में तो भीड़ भाड़ खतरा बन सकता है। फैलता है। तो ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने आपातकालीन 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीनेशन स्टार्ट करने की कवायद शुरू कर दी है। आगामी 3 जनवरी से जो है शुरू हो रहा है। तो क्या ये जो 3rd वेरिएंट है ये बच्चों पर ज़्यादा आक्रामक है क्या? बच्चों पे ज़्यादा थोड़ा सा है, लेकिन उसको एज ग्रुप लेना तो इसलिए ज़रूरी है, अभी बड़ों में ही लगा रहे हैं, एज 12 के ऊपर। अच्छे छोटे बच्चों में भी इसकी रिजल्ट भी नहीं हुई इतनी ज़्यादा, उनको भी छोड़ रखा है। अच्छा, बच्चों में मतलब आपके हिसाब से, चूँकि आप विशेषज्ञ हैं इसके, आप स्वास्थ्य विभाग से हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आपको विशेष जानकारी होगी। सरकार तो आपके ही बातों को सुनती है, आप ही के बातों को अनुपालन करती है। जैसे आपके विशेषज्ञ सरकार को बताते हैं उसी हिसाब से सरकार जो है अपने सारे गाइडलाइन सर्कुलेट करती है। तो आपके हिसाब से अभी इस गवर्नमेंट ने जो है 15 से 18 वर्ष के बच्चों को जो है अलाउ किया है, 3 जनवरी से होना है। तो इससे जो माइनर है उनका क्या होगा? उनके लिए चल रहा है कि सर उनका इंस्टॉलेशन जो है हो रहा है, वो उसमें जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिजल्ट अच्छे होंगे तो उनको लगाया जाएगा। तो क्या ये इसका इफेक्ट जो 3rd वेरिएंट है इनका जो है ऐसा नहीं कि उन बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा, छोटे बच्चों पर जो अभी छूट जा रहे हैं? जब इसका स्प्रेड इसका जो स्प्रेड रेशियो बहुत ज़्यादा है, फैलाव जो रेशियो है गुणात्मक रूप से, जैसा कि आप लोग बताते हैं, विशेषज्ञ बताते हैं, तो अगर घर में किसी को होगा तो जाहिर सी बात है बाकी लोगों को भी जब तक उसके समझ में आएगा, तब सिम्टम जब तक आएगा तब तक लोग नहीं, वो तो है, लेकिन ट्रायल जब तक नहीं तब तक तो नहीं होगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल सिंह जी। और आपने जो 3rd वेरिएंट है म्यूटेट होकर आया है कोरोना का 3rd वेरिएंट ओमिक्रॉन, उस पर आपने अपना पक्ष रखा। और सिद्धार्थनगर जनपद, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अछूता नहीं रहा, यहाँ भी केसेज आने चालू हो गए। तो हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे कि ठीक है, सरकार और स्वास्थ्य विभाग अपने कवायद में लगी हुई है, हर चीज़ के लिए तैयार है, हर किसी भी प्रकार के समस्या के लिए वो तैयार है, लेकिन हमको भी अपनी तैयारी रखनी है और अपनी सुरक्षा हमारे हाथ में है। बचाव ही मुख्य उपाय। बहुत बहुत धन्यवाद।